जब हम भगवान की भक्ति को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने चित्त में उतार लेते हैं, फिर वापिस हमारा जन्म नहीं होता। कल कथा अपन एक सुन रहे थे राजा सुदक्षण की, जो कामदेश का राजा है, और उसका एक नियम बड़ा प्रबल है कि वो 108 बार भगवान का नाम निकलवाता है, शिव का नाम निकलवाता है, उसके बाद न्याय करता है, उसके बाद दान देता है। कल अपन ने कथा सुनी थी राजा सुदक्षण की कि एक राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, और उस कर्तव्य के अनुसार फिर फल मीठा उसको खाने को मिला। और जैसे ही उसने अपना व्यवहार बिगाड़ा, जैसे ही उसने अपना कर्तव्य बिगाड़ा, अपना व्यवहार बिगाड़ा, तो फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया, फिर फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया। आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हो, डिले कम कर दे बाबू, आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हो, श्रेष्ठ रखते हो, तब तक आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे सुख के अनुभव होते रहते हैं, आनंद के अनुभव होते रहते हैं। और जैसे ही आपका व्यवहार, आपका कर्म बेकार होने लगता है कि आपको दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कोई कमी ना रही हो। और संसार तो संसार जाने दो, ऐसे कई लोग हैं जिसको कुछ ना कुछ कमी जिंदगी में रहती है। आसमान को भी कमी लगती होगी क्योंकि उसके पास में जमीन नहीं होगी, और जमीन को कमी लगती होगी कि उसके पास में आसमान नहीं होगा। भगवान नींद जब देता है तो अच्छा डनलप का गद्दा नहीं देता। एक साधारण सी दरी पर, एक गोदड़ी पर, एक साधारण सी जगह पर आप सो जाते हो और आपको नींद आ जाती है जब आपकी गरीब परिस्थिति, साधारण परिस्थिति, एकदम साधारण सा जीवन जब आप जी रहे थे, उस समय पर आप एक गोदड़ी बिछाकर, एक गादी बिछाकर, एक दरी बिछाकर सो जाते थे तो आपको नींद अच्छी आ जाती थी। बोलो जी जी सही बात है कि गलत है? अब जब आपका खुद का कमरा बन गया, खुद का रूम बन गया, रूम में पलंग बन गया, डनलप का गद्दा लग गया, ये वाले बक्स से चल रहा है, सुनिए आगे। जब डनलप का गद्दा लग गया, अच्छा कंबल मिल गया, ओढ़ने के लिए साधन मिल गए, सब कुछ अच्छा मिल गया, सब कुछ। और जब सब कुछ अच्छा मिल गया तब भगवान ने नींद वापिस ले ली। जब नींद है तब हमारे पास में गादी नहीं है। जब गादी है तब हमारे पास में नींद नहीं। जब भूख लगी तो हमारे पास में भोजन नहीं है, और जब भोजन है तब भूख नहीं लगा, तब भूख नहीं। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं, जिसके जीवन में कोई कमी ना हो। ऐसा संसार में कोई ना चले। तकलीफें
कष्ट, दुख, ये सब हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ में चलते रहना है। ये चलते रहना। हमने जन्म लिया उस दिन से हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट चल रहा है। अब जब हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट सब चलना है, तो फिर हम रोकर अपनी जिंदगी क्यों निकालें? शिव जी के पास में जहर आया, विष आया, शंकर भगवान ने उस जहर को, उस विष को पिया। माता सती जलकर भस्म हो गई, शिव जी ने वो विष भी अपने हृदय में धारण कर लिया। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, जीवन में ये तकलीफें, ये कष्ट, ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये रोग हमारे जीवन में हमारे जन्म के साथ चलते हैं, हमारे जन्म के साथ। अब उसको तुम रोकर काट लो, चाहे हंस कर काट लो। और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा नहीं काट सकता। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं को काटना, स्वयं। कोई दूसरा तुम्हारे दुख नहीं काटने वाला है, कोई दूसरा तुम्हारे कष्ट नहीं काटने वाला है। काटोगे तुम स्वयं, स्वयं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे भाग्य को बदल दे। अपने भाग्य को अपन स्वयं कर्म कर कर, मेहनत कर कर, और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भाग्य को अपन बदल सकते हैं। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्वयं कर्म करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलने के लिए, पर इतना विश्वास जरूर कहता है कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नहीं आएगा, पर तुमने जो लोटा भरकर जल चढ़ाया है, जब जब तुम्हें ठोकर लगेगी या तकलीफ आएगी, तो वो एक लोटा चढ़ाया हुआ जल महादेव जरूर तुम्हारे सामने। अच्छा एक बात बताओ, किसी पेड़ में तुम पानी देते रहो, देते रहो, देते रहो, पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो उसकी छाया जब तुम्हें मिलेगी तो तुम प्रसन्न होगे कि नहीं होगे? अच्छा लगेगा ना तुमको कि वृक्ष की छाया हमको मिल रही है, हमने इस पेड़ में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष के अंतर्गत हम पानी डाले थे, तो हमको ये छाया मिल रही है, हमको ये छांव प्राप्त हो रही है। कोई फलदार वृक्ष होगा तो आप उसमें पानी डालते रहे तो वो आपको फल दे देगा। फलदार वृक्ष फल दे देता है, वृक्ष के नीचे पानी डाला तो वो छाया दे देता है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जैसे पेड़ में डाला हुआ पानी तुम्हें वृक्ष बनकर छाया देता है, पेड़ में डाला हुआ पानी फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होता है। तो वृक्ष हो चाहे संसार में तुमने जहाँ कुछ दिया है, तुम्हें वहाँ से कुछ ना कुछ मिला है। देवाधिदेव महादेव को आपने एक लोटा जल दिया है, तो महादेव ने भी आपकी विपदा की घड़ी को काट दिया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव जी को एक लोटा जल अपनी मेहनत के साथ, अपने कर्म के साथ, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम निठल्ले होकर बैठ जाना, या तुम कुछ ये नहीं कि तुम किसी के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाओ, या सियोर वाले महाराज ने कहा कि जल चढ़ाओ वो सारी समस्या का हल है। सारी समस्या का हल है, हर दुख का हल है एक लोटा जल, पर उसमें तुम्हारी मेहनत जरूरी है, तुम्हारा परिश्रम जरूरी है, तुम्हारा संघर्ष जरूरी है। जैसे भोजन करना तुम्हारा काम है, पेट में भोजन गया तो जठर अग्नि का काम है उस भोजन को पचाना।
आपने तो मुख से भोजन कर लिया, पर अंदर जो भोजन गया उसको पचाने का काम जठर अग्नि, हमारे भीतर की जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, वो भोजन को पचा देती है। तुम्हारा काम है भोजन बनाना, तुम्हारा काम है भोजन कमाना, अन्न कमा कर लाना, फिर भोजन पकाना, बनाना, खाना, ये तुम्हारा काम है। अब भोजन अंदर चले गया, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब काम किसका है? उस अग्नि का, जो तुम्हारे पेट में जठर अग्नि रहती है, वो भोजन को पचाती रहती है, पचाती रहती है, उससे वो ब्लड बना देती है। उसने रक्त बना दिया, वो रक्त तुम्हारे शरीर में चलता रहा और तुम्हारे को अंत समय तक काम आता रहा। जठर अग्नि का काम है अंदर तुम्हारे भोजन को पचाना और रक्त बनाना, ये जठर अग्नि का काम, ये जठर अग्नि। जैसे दुकान पर बैठना, पैसे कमा कर लाना, नौकरी करना, यह सब तुम्हारा काम है। लेकर पैसे को आना ये तुम्हारा काम है, भोजन बनाना ये तुम्हारा काम है, खाना तुम्हारा काम है, पर पेट के अंदर भोजन को पचाना ये तुम्हारे जठर अग्नि का काम है। उसी तरह सब कर्म तुम्हें करना है, पर तुम्हारी जिंदगी में जब जब कोई विशेष परिस्थितियां जब बदलेगी, जब बहुत दुख तुमको घेरने के लिए आएगा, तब जो तुमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, वो जल तुम्हारे काम आएगा। वो जठर अग्नि के रूप में तुम्हारे उस दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे उस कष्ट को समाप्त कर देगा, तुम्हारी उस तकलीफ को समाप्त कर देगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय में फिर वो तुम्हारे पाप को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को समाप्त करना उसका काम। तुम तुम्हारा कर्म करो, तुम तुम्हारी मेहनत करो, तुम तुम्हारा परिश्रम करो। अब आप अगर बैठ जाओ, किसी और वाले महाराज ने कहा है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैं जल चढ़ा कर आ गया हूँ, ना मैं कमाने जाऊँगा, ना मैं काम करूँगा, ना मैं नौकरी करूँगा, ना मैं हाथ हिलाऊँगा, ना मैं पाँव हिलाऊँगा, ना मैं कहीं जाऊँगा, ना मैं आऊँगा, तो ये तुम्हारा विवेक नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं, ये विनाश का। जल कब काम आएगा? एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल, एक लोटा जल कब काम आएगा? जब तुम अपना संघर्ष कर रहे हो, जब आप अपना परिश्रम कर रहे हो, जब आप अपना कर्म कर रहे हो, और उस कर्म में तुम्हें जो मजबूत बनाएगा, उस कर्म में तुम्हें जो बल प्रदान करेगा, वो देवाधिदेव महादेव करेगा, वो बल तुम्हें दे सकता है। संकल्प तुम लेते हो, पूरा करने वाला वो महादेव है। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुमने संकल्प लिया कि मुझे मकान बनाना है, मुझे दुकान लेना है, मुझे ये करना है, तुम चौगनी मेहनत करो, और मेहनत करने के साथ में तुमने संकल्प लिया कि मुझे एक मकान बनाना है, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का, मुझे 4 कमरों का, 2 कमरों का मकान बनाना है, ये तुम्हारा संकल्प है, पर उसको पूरा मेरे महादेव करेगा। तुम्हें मेहनत करना है, मेहनत के साथ में महादेव तुमसे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे को नैया पार कर सकते। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। अब बताओ, मेहनत कर कर तुम लोग यहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जम के बोलो जरा। गाड़ी छोड़ी होगी वहां, पैदल चलकर आए होगे यहाँ, आते आते पानी की बोतल भी लाए हो, लोगों को बांटने के लिए कुछ सामान भी लाए हो, तो कंधे पर तोक कर लेकर आए होगे, क्योंकि गाड़ियां तो कोई आने देता नहीं। बोलो सत्य है कि गलत है? अब आप आए,
सामान लेकर आए, मेहनत कर कर आए, परिश्रम कर कर आए, और साथ में आने के बाद तुमने देखा कि पंडाल तो बहुत लगा पर भीड़ इतनी ज़्यादा है, तो धूप भी पड़ रही है, उस धूप में तुम बैठे हो। बोलो बैठे हो कि नहीं बैठे हो? धूप में बैठे, उस धूप में भी तुम बैठे हो, उस धूप के अंदर। अब इतनी धूप पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, उस गर्मी में, उस धूप में तुम बैठे हुए हो, परिश्रम कर कर तुम यहाँ पहुँचे हुए हो, संघर्ष कर कर तुम यहाँ पहुँचे हो। तो अब इतनी मेहनत तुमने करी है, तो मेहनत का फल क्या मिल रहा है कि हम यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनकर अपने भीतर विश्वास को प्रकट कर रहे हैं कि शिव है, शंकर है, अवघड़ी है। यह हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमें सम्मुख में आई, हमारा विश्वास दृढ़ हुआ, हमारा भरोसा पक्का हुआ। इसीलिए शिव तत्व कहता है अंत समय, जिसको आता है बोले, सब बोले अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अपनी मेहनत, अपना संघर्ष, अपना कर्म अपने को करना। अपनी मेहनत अपन नहीं करेंगे, अपना संघर्ष अपन नहीं करेंगे, अपना कर्म अपन नहीं करेंगे, और अपन सोचें कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने एक लोटा जल चढ़ा दिया है तो सब बाबा करेगा। तो मेहनत आपको करना, कर्म आपको करना। बाबा को जो जल चढ़ाया है वो जल तुम्हारे कब काम आएगा? जब तुम टूट रहे होगे, तुम भीतर से हार चुके होगे, भीतर से जब तुम हार गए, टूट गए। एक पत्र लिखा किसी बहन ने, एक माता ने एक प्रश्न एक बात लिखी है, ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था, बीपी शुगर सब गड़बड़ हो गया था। जांच हुई बच्चे की तो डॉक्टर के हिसाब से बच्चा जन्म 7वें महीने में ही लेना था। उसको जन्म के बाद में जब वेंटिलेटर पर डाला गया तो वेंटिलेटर पर डालते ही डॉक्टर ने उसको डालने के बाद में चेकअप करा तो बच्चे के पांव से वो कभी नहीं चल सकता था। उसकी श्वास नली के अंदर अन्न चले गया था और उसकी नली भी उल्टी हो चुकी थी। इस बच्चे को जिंदगी में ये बच्चा कभी नहीं चल सकता, ये डॉक्टर, बॉम्बे के डॉक्टरों ने ये चीज उनको कह दी। अब करें तो करें क्या? 14 दिन तक उस बच्चे को पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, वेंटिलेटर पर डालकर रखा गया। तब मेरे परिवार वालों ने उपवास रखा पशुपति व्रत का। लोग कहते हैं सूतक सावड़ में नहीं कर सकते, तो हमारे परिचित ने उस व्रत को करा।
व्रत करने के बाद शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हम बाबा का उस बच्चे के वेंटिलेटर के ऊपर से ही, उस पेटी के ऊपर से ही लगाने लगे। और बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है, उनके हिसाब से ये बच्चा चल नहीं सकता था, बाबा की कृपा से बच्चा चलता भी है और खड़ा भी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? मैं बच्चे का फोटो लगा रही हूं, दोनों, एक वेंटिलेटर वाला भी और एक बच्चा जो चल रहा है, खड़ा है, उसका भी। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर इन फोटो को देख सकते हैं। अब इसमें मूल क्या है? इसमें मूल है आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका विश्वास, आपका भरोसा। हमने पहले भी अपनी कथाओं में कहा है कि डॉक्टर कौन है? शंकर भगवान का एक रूप। डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप डॉक्टर को माना गया है। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं, उसको ब्रह्मा का एक स्वरूप माना गया है, उसको एक ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया। जब अपनी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाओ, दिखाओ। जब वो कहे कि अब हमारे हाथ में नहीं है, तब फिर देवाधिदेव महादेव का स्मरण करना प्रारंभ कर दो कि अब उसके हाथ में है, अब वो संभाल सकते। हम भटके ना, हम अपने मार्ग से विचलित ना हो। कामदेश का राजा सुदक्षण, जिसका नियम था भगवान शिव की भक्ति करना, शिव नाम के बिना वो कुछ नहीं करता था, भगवान शंकर के नाम बिना आगे नहीं बढ़ता था। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनका एक नियम जो उनकी माता जीजाबाई ने उनको दिया था, उनका एक नियम बड़ा प्रबल था। छत्रपति शिवाजी की माता ने उनको एक नियम दे दिया था कि तू घर से निकलेगा तो शिव नाम लेकर निकलेगा, और घर में प्रवेश करेगा तो शिव नाम लेकर प्रवेश करेगा। जब माता को लगा कि कहीं मैंने अपने बच्चे को ज्ञान दिया है कि तू शिव नाम लेकर आएगा, शिव नाम लेकर जाएगा, तो जीजाबाई को लगा कि कहीं मेरे मुख से भगवान शंकर का नाम छूट ना जाए, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवा रख दिया था और उसका दिन रात गुणगान करती थी, शिवा 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 शिव शिवा। कोई अतिथि आए हैं का? नाम दे दो उनका, तो बुला लेंगे 2 मिनट के लिए, बस 2 लोग आ जाएंगे ऊपर, बाकी के कोई ना आएगा। मां स्वयं, माता स्वयं, माता स्वयं। कहीं शिव नाम मेरे से छूट ना जाए, कहीं भगवान शंकर का नाम मेरे मुख से निकल ना जाए, कहीं मैं इस नाम को भूल ना जाऊं, कहीं मैं इस नाम को छोड़ ना दूं, इसलिए वो नाम का उच्चारण करती रही। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन भगवान शंकर का नाम लेकर शिवाजी नहीं चलते थे। मुख से उनके निकलता रहता था हर हर। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के मुख से निकलता रहता था हर हर। शिव नाम उनके मुख से निकलता रहता। कारण, क्योंकि उनकी माता ने कह दिया था जो बल देने वाला है, जो बल प्रदान करेगा तेरे को, विजयता प्रदान करेगा, तू अपनी मेहनत करेगा, तू अपना कर्म करेगा, कर्म कर, मेहनत कर, बहुत संघर्ष कर, परिश्रम कर, पर उसके साथ में तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव रहेगा, तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव है। हमारे बीच में माननीय मंत्री जी श्री गिरीश जी महाजन जी, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र राज्य से पधारे हैं। श्री मंगेश जी चौहान, आमदार
40 गांव वो भी आए हैं, मैं आमंत्रित करता हूं, आप पधारें। शंभो दया करीन दर्शन। शिव कथा कह रही। राजा सुदक्षिण ने शिव भक्ति को जगाया, वीर शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने शिव भक्ति को जगाया। आते शिव कह रहे हैं, जाते शिव कह रहे हैं। क्या मिला? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से एक बार जीजाबाई ने पूछ लिया, उनकी माता जी ने पूछ लिया कि तू, मैंने तेरे से कहा कि शंकर का नाम लेकर बाहर निकला कर, शिव का नाम लेकर भीतर प्रवेश करा कर, वो कुछ उस नाम को लेने से तुझे कुछ मिला आज तक कि नहीं मिला? वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता से कहा, माँ, जब मैं कहीं कहीं पर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि मैं अकेला रह गया, तब माँ पीछे से कोई हवा के रूप में, कोई तरंग के रूप में मुझे ऊर्जा प्रदान कर कर चले जाता है। वो शिव है जो ऊर्जा मुझे दे रहा है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तरंग दे रहा है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो शिव है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर से ये प्रार्थना आपको करना चाहिए कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको पुकारेंगे, वो आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कोई क्षण जिस समय आपने पुकारा और वो नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। आज एक प्रैक्टिकल कर कर देखना आप, और करते रहना चाहिए प्रैक्टिकल। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो अपना करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना, प्रैक्टिकल तो आपको करते रहना चाहिए। एक प्रैक्टिकल कर कर देखना आप किसी व्यक्ति को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके बारे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक ना एक बार वो व्यक्ति तुम्हें पलटकर जरूर देखेगा, ये निश्चित है, पक्का। जब आप महादेव को देखते रहते हो, जब आप महादेव का गुणगान करते रहते हो, जब आप महादेव की कथा में रमे रहते हो, तो एक ना एक दिन महादेव भी अपनी कृपा दृष्टि आप पर करता ही है, ये निश्चित है, निश्चित। तुम देखते रहो, ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठते से ही
तुमने टिकट नहीं लिया, और टिकट नहीं लिया, अब तुम देखते रहो, टीसी 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 टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा पक्का साम। क्यों? क्योंकि तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा, तुमने इतना याद करा कि टीसी को प्रकट होना ही पड़ा। वो जा कहीं रहा था, पर आ तेरी बोगी में था, आ गया तेरे डब्बे में, तुमने याद किया। स्कूल की बेंच पर, कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे, और तुम बार बार याद करोगे टीचर 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 टीचर, आखिरी में टीचर। खड़े हो पीछे, कमलेश खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जा, बोल मैंने क्या पढ़ाया। इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई, और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ, बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाते हुए जाओ, शंकर आएगा, रोग मिटाएगा, समाप्त करेगा। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना, हमको, हमें बार बार चिंतन नहीं करना उसका। तुम बार बार सोचोगी ना तो मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आखिरी में चक्कर आ ही जाएंगे, क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता, तो आज जाना ही पड़ेगा, इतनी याद कर रही है? इतनी याद कर रही है, जाना पड़ेगा। कई छोटे माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं, मैं जीजियों से कहूँगा, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है अभी, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं है, उसको बिल्कुल खांसी नहीं है, और तुम बार बार ये मत खाना खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा है सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी को भी लगता अब लगना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सुन ले आशीष अच्छे से, सर्दी को भी अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो। अच्छी सोच लाइए, अच्छा विचार लाइए। आपको आज हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हम जब भी कथा करने के लिए जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ से, अब यहाँ भैया श्री भरत नथुराल जी चौधरी जी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी जी, श्री तुषार भरत जी चौधरी जी कथा करा रहे हैं, और जहाँ इन्होंने रुकाने की हमको व्यवस्था दी है। वैसे देखा जाए धनपति करोड़पति तो बहुत कथा कराते हैं, पर जब साधारण व्यक्ति कथा कराता है तो उसका आनंद ही दूसरा होता है। ये बहुत साधारण परिवार, सरल परिवार, सहज परिवार, ना किसी से लेन देन, ना कोई बातचीत, कोई बात, कोई ज्यादा वीआईपी व्यवस्था नहीं। आए हो कथा सुनो, लागू। तो हमारा एक नियम है, हम जब भी कथा जहाँ ठहरे रहते हैं वहाँ से हम जब कथा में जाते हैं, तो कथा में जब जाते हैं तो हम वहाँ से चलते हुए जब यहाँ पहुँचते हैं तो हम हमेशा हमारे साथ में जब ललित महाराज या जो भी रहते हैं इन लोगों से हम कहते हैं चलो शंकर जी से मिल आए। तो ये कहते हैं गुरु जी शंकर जी से मिलिए। हमने कहा
शिव महापुराण की कथा में ये इतने सारे भक्त नहीं आते, इनके रूप में मेरा शिव आता है, कथा सुनता है। चलो शिव से मिलिए। अब जब हम अपने मुंह से बार बार कहते हैं कि शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, तो एक ना एक दिन ये भरोसा पक्का है कि वो मिलने जरूर आएगा, ये निश्चितता। और आया। जब हमारा हरिद्वार में एक्सीडेंट हुआ, नीलकंठ पर दर्शन करने गए तो वो आया। जब दुख की घड़ी आती है तब वो मिलने आता है। आप उसका स्मरण करो। हम क्यों कथा के मध्य में बार बार आप लोगों से कहते हैं शंकर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, उसको याद करो, उसका स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम उसका स्मरण करते रहोगे, उसको याद करते रहोगे तो वो आएगा, जरूर आएगा। एक माँ ने पत्र लिखा, सुप्रतिभा विनायक मराठे, पति V.P. मराठे, रेलवे स्टेशन मास्टर। पति जो हैं इनके स्टेशन मास्टर हैं, V.P. मराठे, स्टेशन मास्टर रेलवे। पता है गडकरी नगर, भुसावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। जिन्होंने पत्र लिखा है, पत्र में उन्होंने फोटो भी लगाया है, इधर साइड में यहाँ फोटो लगाया। आप लोग अभी LED पर फोटो वगैरह देखेंगे। मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कथा में माँ झोली पसार कर मेरे बेटे की लंबी आयु की, आरोग्यता की भीख मैंने बाबा से मांगी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा की कृपा। बुरहानपुर की कथा बाबा की कृपा से स्मरण किया। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बच्चा अपने परिवार वालों के यहाँ गया हुआ था और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया। मेरा गुरुदेव, बच्चा गिरा तो उसका जो सिर था वो पूरी तरह से टूट चुका था, जिसका फोटो आप लोग देख रहे हैं, जिसका पूरा ऑपरेशन इन फोटो में आप देख रहे हैं। पूरे सिर का, मस्तिष्क का पूरा ऑपरेशन उस बच्चे के हुआ है। गुरुदेव, मेरा बच्चा जलगांव में बुआ के यहाँ आया हुआ था और भाई दूज के दिन था। 1/11/2016 को शाम को 6:30 पर मेरा बच्चा गाड़ी से नीचे गिर गया था, जिसकी खोपड़िया पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, दूसरे हॉस्पिटल में लिया, पर बच्चा ऑपरेशन के बाद कोमा में चला गया था। अब जब का ऑपरेशन हुआ मेरा बच्चा उस दिन से ठीक नहीं था। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव स्तुति करी, भगवान शंकर का भजन किया, एक लोटा जल का महत्व वर्णन किया। बाबा उच्च मात्रा में बाबा की कृपा हुई। अब बाबा की कृपा से जो 2016 में उसका एक्सीडेंट हुआ था वो पड़ा रहा, कोमा जैसी स्थिति में पड़ा रहा। 1 साल से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को जल देना प्रारंभ करा, तो उसका मैं वर्णन क्या करूं। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है, धीरे धीरे मेरे बाबा ने उसको संभाल लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद दूं। बस मैं बाबा को क्या कहूं। 1 साल में मेरा बेटा धीरे धीरे अब शरीर उसका काम करना प्रारंभ करा, अब वो ठीक हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। आपका भरोसा जितना पक्का होगा, शिव उतनी जल्दी आपके सम्मुख में होगा। अब भरोसा तो पक्का रखो पहले। कई लोग ऐसे हैं, जरा सा मुंह में छाला हुआ
सोचने लगे कहीं ये बड़ी बीमारी तो नहीं निकल जाएगी, कैंसर जैसा रोग तो नहीं आ जाएगा, घुटने बेकार हो गए, सोचते रहे घुटने बदलना पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे घुटने काम नहीं कर रहे हैं, बदलना पड़ेंगे बदलना पड़ेंगे बदलना पड़ेंगे, आखिरी में वो घुटना बदल ही जाता। आप सोच रहे हो ना, अच्छा सोचो ना। अच्छा विचार करो ना। यहां कई पुरुष लोग बैठे हैं, मेरे जीजा हुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, वो हमेशा कई बार कहते थे मेरी जिंदगी तो बड़ी बेकार हो गई, नरक जैसा जीवन हो गया मेरा, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जिंदगी बेकार। क्यों सोचना? एकदम मस्त जिंदगी जियो। जिंदगी में कितना भी दुख होना तो भी सवेरे उठो तो ऐसे उठना कि कोई राजकुमार उठा हो। उठो और अपनी मेहनत में लग जाओ, अपने कर्म में लग जाओ। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बेकार सोचोगे बेकार मिलेगा। कोई कह रहा था गुरुजी गीता जी में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा। अरे जम के तो बोलो, फिर से बोलो, जम के बोलो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये गीता जी में लिखा हुआ है, हम भी मानते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, पर निवेदन इतना है फल की इच्छा भले मत करो पर अपने लक्ष्य को छोड़ो मती। लक्ष्य पकड़कर चलोगे तो कर्म करते करते आखिरी में मंजिल तक पहुंच। हम भी कर रहे हैं मत करो इच्छा, पर लक्ष्य तक तो पहुंचना, मंजिल तक तो पहुंचना। खेत में बीज बोगे, धान बोगे तो धान लगेगी, गन्ना बोगे तो गन्ना लगेगा, सोयाबीन बोगे तो सोयाबीन लगेगा, मक्का बोगे तो मक्का लगेगी, गेहूं बोगे तो गेहूं लगेगा, बाजरा बोगे तो बाजरा लगेगा। अगर तुमने खेत को ऐसे ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? जम के तो बोलो, क्यों नहीं लगेगा? कचरा तो लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? घास तो लगेगी, जो घास किसी काम की नहीं है, गाजर घास किसी काम की नहीं है, बेकार जंगली पौधे किसी काम के नहीं है। अगर तुम खेत में बीज बो दोगे तो गेहूं लग जाएगा, चना लग जाएगा, चावल लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। तुमने नहीं बोया, तुमने कहा पड़े रहने दो, अपने को क्या करना, अपन तो मत बो। नहीं बोया तो उसमें कचरा लगा कि नहीं लगा? जम के बोलो जरा, घास लगी कि नहीं लगी, पेड़ पौधे लगे कि नहीं लगे, बेकार खरपतवार उसमें लगा कि नहीं लगा? लगेगा। खाली छोड़ दिया तो लगेगा। इसलिए बीज बोना जरूरी है। उसी तरह हमारे अंदर, हमारे भीतर परमात्मा के नाम का बीज बोकर रखोगे तो ये अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप अपने बच्चों को धर्म सिखाओ, अधर्म मत सिखाओ, क्योंकि अधर्म तो लोग सिखा देंगे, वो तो दुनिया का काम है। तुम धर्म सिखाओ, तुम सनातन धर्म की ओर जागृत रखो, तुम शिव मंदिर की ओर भेजो, भगवान की शरणागति की ओर भेजो। तुम अच्छा करो, बुरा तो अपने आप लोग करने के लिए आतुर रहते हैं। बहुत अभी जलगांव में कथा चल रही है, जो भगवान के भक्त हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति में जागृत होकर अपने जीवन को जीते हैं, जिन्होंने अपनी माता का स्तन का दूध पिया हुआ होता है, जो थैली और डब्बे का दूध नहीं पिए होते हैं, जो अपनी माता का दूध पिए होते हैं, वो इस शिव महापुराण की सराहना करेंगे कि साहब अपने जलगांव में कथा हुई, बाबा की कृपा से भला हुआ। और कई ऐसे मिलेंगे, तुमको अभी नहीं मिलेंगे तो बाद में मिलेंगे, जो थैली और बोतल का दूध पिए हुए होंगे। वो दिन भर अपने मोबाइल पे बैठे बैठे बस कमेंट्स करेंगे, क्या रखा है शिव पुराण में, काहे को पीछे पकड़ कर रखे हो, एक लोटे जल से क्या होगा, इतना यहाँ नाच रहे कूद रहे उससे अच्छा है, सेवा कर रहे उससे अच्छा है।
घर में बैठ के पढ़ाई कर लो तो 365 दिन सीवर वाला महाराज थोड़ी ना आता है, पूरे साल पढ़ो, ये तो 7 दिन मिले, बहुत मिलेंगे। पर हमें उस ओर ध्यान नहीं देना। हमें यह देखना है कि भगवत भजन के मार्ग से हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म, हम भी कहते हैं खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास रखो। क्यों भटके, क्यों हम भटके? शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। राजा सुदक्षण संत के यहां से कड़वे फल खाए वापिस आए। पहले मीठे थे, अब कड़वे थे, वापिस। और जब वापिस आए, राजा सुदक्षण ने कहा ये फल कड़वे कैसे हो गए? तो कहा राजा गड़बड़ हो गए। हमारे खुद के विचार से हमारे फल मीठे हैं, हमारे खुद के विचार से हमारा घर ठीक है, हमारे खुद के विचार से, हमारा व्यवहार के हिसाब से हमारा शरीर ठीक है। जिस समय हमारा व्यवहार गड़बड़ होता है, हमारा घर भी बेकार होता चले जाता है, हमारा घर भी बेकार होता चले। आज से जलगांव की मेरी सभी जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आज से एक नियम बना लो, गलत नहीं सोचना। पैर भी दुखे ना कि घुटना भी दुखा तो ये मत सोचना कि मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। बुखार भी आया तो ये मत सोचना कि मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। पेट भी दुखा तो कभी विचार मत करना कि मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। कोई तकलीफ भी हुई, उसको हल्के से अपने विचार से मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, इलाज करवाऊंगी। मेरा विश्वास कहता है मैंने दुनिया में किसी का बुरा नहीं करा। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकती, अच्छी हो। जब तुमने विचार कर लिया कि मैं अच्छी होंगी तो तुम अच्छी होकर रहोगी। तुमने सोच लिया कि एक पत्र है, उस पत्र में एक माँ ने लिखा मेरे यहाँ 18 साल तक औलाद नहीं हुई, लोगों ने कह दिया तुम्हारे यहाँ कभी जिंदगी में औलाद नहीं हो सकती, तो मैंने भी कह दिया टीवी पर महाराज कथा बाजता है, सीहोर जाके डेरा जमा लूंगी अगर औलाद नहीं हुई तो। शंभो दया करी शंभो दया करी सो अनीता अभिजीत जी पाटिल, माउली नगर, खेड़ी, जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं सो अनीता अभिजीत जी पाटिल, माउली नगर, खेड़ी, जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया,
हमारे परिवार में एक दोष था जिसके कारणवश परिवार में कोई ना कोई शांत होता रहता था। गुरुदेव, किसी के कहने पर मेरी सहेली ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है, आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध। मैंने बांधा, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मैंने जब टीवी पर कथा सुनी, इतना विश्वास जाग गया मेरा। अब मैंने पूरे परिवार वालों से कह दिया, भले मुझे 18 साल संतान नहीं हुए, पर मेरा बाबा अब मुझे संतान देगा। डॉक्टर भले फेल हो गए हों, पर अब मुझे संतान होके रहेगी। जब लोगों के यहाँ 8-8 साल में, 10-10 साल में औलाद हो सकती है, तो मेरे यहाँ भी 18 साल में होगी। मैंने भी जिद पकड़ी, परिवार वालों से कह दिया अगर नहीं हुई तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर चली जाऊंगी। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक बार आंकड़े की जड़ ने प्रयोग नहीं करा, उपाय का फल नहीं मिला, दूसरी बार फिर करा। नंदी के पास में बैठकर शिव जी को जल चढ़ाकर पानी पी लेती, बाबा को प्रार्थना करती, गर्भ ठहर गया। 23/6/2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक लड़के ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ नमन करूँ, जिसका फोटो में लगा रहा हूं। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, इसी को कहते हैं। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता, ये मूल हो जाता है। अच्छा सोचना प्रारंभ कर दीजिए, हमें नहीं सोचना बेकार। हम क्यों सोचें? उस जीजी ने, उस माँ ने ये दृढ़ ले लिया था, संकल्प ले लिया था कि सबके यहां हो सकती है तो मेरे यहां क्यों नहीं होगी। डॉक्टर ने मना करा था, तेरे यहां औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, पर उसने सोच लिया था कि मेरे घर औलाद आएगी, बाबा मेरी गोदी भरेगा, बाबा मुझे संतान देगा। तो 18 साल के बाद भी उसकी झोली में बाबा ने संतान दी है, विश्वास के साथ, भरोसे। अब दृढ़ता नहीं बनाते, एक विश्वास भीतर से पक्का करिए। राजा सुदक्षण ने एक विश्वास भीतर से पक्का कर लिया था, भरोसा पक्का कर लिया था। हमारे व्यवहार से हमारा शिव हमको मिलता, हमारे भजन से हमारा शिव हमको प्राप्त होता है। शिव प्राप्त। बहुत सारे तुम्हारी जिंदगी में लोग मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे तेरे बस का नहीं है। तुम कोई दुकान खोलोगे, आकर लोग कहेंगे तेरे बस का नहीं है। फैक्ट्री डालोगे, तेरे बस का नहीं है। जमीन तैयार करोगे, लोग कह रहे हैं बंजर जमीन है, बेकार जमीन है, पानी नहीं है, फसल नहीं होगी, बेकार होगी। लोग तुमको डराएंगे, भय दिखाएंगे, बिच्छू दिखाएंगे, भय कहेंगे तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं हो सकता, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं, तेरे से नहीं हो सकता। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की माँ ने भी आखिरी में शिवाजी से कह दिया था, ये सामने का महल मुझे चाहिए, ये सामने जो महल दिख रहा है ये मुझे चाहिए। शिवाजी ने कहा, मां बहुत बड़ी सेना है उसके पास में, हमारे पास इतने सैनिक नहीं है। मां कहती है, तू तो इतना कह दे कि तेरे बस का नहीं है। मां, ऐसी बात नहीं, मेरे पास सेना नहीं है। मां कहती है, तेरे बस का नहीं तो मेरे बस का है, मैं जाऊंगी और युद्ध में जीतकर ये महल लेकर आऊंगी। छत्रपति शिवाजी ने कहा, मां रुक, अब मत जा, तू प्रणाम करता हूं तेरे चरणों को, तू आशीर्वाद दे। भले मेरे पास सेना हो चाहे ना हो, पर अब ये महल तेरा होगा। दुनिया के लोग तुमसे कह दे ये तेरे से नहीं हो सकता, छत्रपति शिवाजी को याद करना, अनहोनी को भी होनी कर सकता है वो छत्रपति शिवाजी। अनहोनी को भी होनी कर सकता है वो छत्रपति शिवाजी थे। अपने बल पर, अपनी वीरता के बल पर अग्रण्य बढ़कर उन्होंने सामने के महल को जीत लिया। वो छत्रपति वीर शिवाजी थे। लोग तुमसे कहें तेरे बस का नहीं है, तो नहीं कर सकता। कई लोगों के मन में आता है केवल पैसे वाले लोग कथा करवा सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं करवा सकता। कोकड़ी में कथा करी थी, छत्तीसगढ़ के कोकड़ी में। पत्नी केवल टीचर थी और पति दूसरे के यहाँ काम करता था। फिर कौड़िया में कथा करी छत्तीसगढ़ में, दो दोस्त केवल दूसरे के यहाँ काम करते थे, उन्होंने कथा करवाई। तीसरी कथा ये हो रही है, साधारण परिवार, चौधरी परिवार, कोई बड़ा नहीं, धन नहीं, फैक्ट्री नहीं,
कोई बड़ी व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बहुत ज्यादा पैसा धन दौलत नहीं, मन में दृढ़ता आई तो बाबा कथा करवा ही देता है। आप जो विश्वास अपने भीतर, लोग कहेंगे तेरे बस का नहीं है, क्यों कर रहा है, तेरे क्यों बस का, तू क्या इतनी बड़ी कथा करा लेगा, तेरे बस का है, कहां से लाएगा, क्या करेगा। भरोसा यदि पक्का हो तो मेरा शंभु स्वयं कुबेरेश्वर महादेव आकर बैठता है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा पक्का होना चाहिए, आप रूप सब कार्य होता है। दुनिया के लोग आपको डराएंगे, भय देंगे, तेरे बस का नहीं है, मत कर, तू नहीं कर सकता, ये दुकान नहीं चला सकता, ये फैक्ट्री नहीं डाल सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो, विजय होकर मानोगे, जीत कर मानोगे। अपने भीतर का बल ही हम समाप्त कर दें। कहा, सब लोगों ने कहा कि किसी के बस का नहीं है लंका तक जाना। हनुमान जी भी बोल दिए कि तुम्हारे, हनुमान जी भी कह दिया मैं कैसे जा सकता हूँ। तब जामवंत बुजुर्ग ने, बूढ़े व्यक्ति ने हनुमान जी को जगा दिया, तेरे में वो बल है, सूर्य को निगल सकता है, तो लंका तो तू एक छलांग में जा सकता है। हनुमान जी पहुंच गए, एक छलांग में तू लंका जा सकता है, तुझ में वो बल है, तुझ में वो बल। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना कि कभी जिंदगी में हमको हारना नहीं है। शिव ने हारना नहीं सिखाया, शिव ने जीतना सिखाया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव जीतना सिखाया, जीतना। दुख से निपटने का सबसे सुंदर साधन है तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट। दुख से निपटने का सबसे सुंदर साधन है तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट। मुस्कुराओ। ऋषि अंगिरा ऋषि, जिनकी धर्म पत्नी दक्ष प्रजापति की बेटी स्मृति, दक्ष प्रजापति की बेटी, माता सती की बहन स्मृति अंगिरा ऋषि की धर्म पत्नी थी। अंगिरा ऋषि की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साड़ू भाई थे अंगिरा ऋषि, क्योंकि सती शिवजी से बिहाइन थी, स्मृति अंगिरा ऋषि से बिहाइन थी। जब समय आया अंगिरा ऋषि के यहां पर संतान की प्राप्ति हुई और उनके यहां पुत्र हुए श्री बृहस्पति। अंगिरा ऋषि की केवल एक पत्नी नहीं थी, 4 धर्म पत्नियां थीं। उसमें स्मृति, सुरूपा, स्वराट और पाध्या, 4 पत्नियां थीं, जिसमें से स्मृति भगवान शंकर जी की धर्म पत्नी सती की बहन स्मृति। जब अंगिरा ऋषि के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति। बृहस्पति पुत्र ने जन्म लिया। पूछा, बृहस्पति जब बड़े हुए तो बृहस्पति ने अपनी माताओं से पूछा, चारों माताओं को बिठाया आज बृहस्पति ने, चारों माताओं, और चारों माताओं के चरणों को प्रणाम कर कर सबसे विनय कर कर पूछा, अगर मुझे दुनिया में नाम कमाना है, सबसे प्रबल वीर बनकर बैठना है, तो मैं किसका भजन करूं? किसका भजन करूं? मैं किसको जपूं?
अब कई लोग कह दें किसी और वाला महाराज हर कुछ बोल दे या बता दे कि शंकर प्रिय है, शंकर प्रिय है, शिव प्रिय है शंकर का। तो यहाँ तो हमारा शास्त्र कर रहा है, अंगिरा ऋषि की कथा कर रही है, उनकी धर्मपत्नी स्मृति का चरित्र कर रहा है। जब बृहस्पति बाबा का जन्म हो गया, 4 माताओं को बिठाकर बृहस्पति बाबा ने पूछा कि माँ मुझे बताओ कि मैं जब उच्च पद को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, तो किसका भजन करूं? आप बताओ, मैं किसको भजूं, किसका स्मरण करूं मैं? माताएं सब चुप हो गई। तब स्मृति बोली, दक्ष प्रजापति की बेटी, सती की बहन स्मृति ने कहा, सुनो बृहस्पति, अगर तुम चाहते हो कि संसार में तुम्हारा नाम ऊपर हो और तुम बहुत प्रबल बनो, तो तुम शिव की आराधना करो, शिव की आराधना। अंगिरा ऋषि की दूसरी पत्नी सुरूपा, तीसरी पत्नी स्वराट, चौथी पत्नी पाध्या, इन तीनों ने स्मृति की बात का विरोध किया। स्मृति ने जो कहा कि तुम शिव की आराधना करो, इन तीनों ने विरोध कर दिया। तीनों कहने लगी, अरे अरे ऐसा कोई होता है क्या कि शंकर की आराधना करने से, शिव की आराधना करने से, शंकर की भक्ति करने से, शंकर पे जल चढ़ाने से, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने से, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से, शंकर को धतूरा चढ़ाने से, शंकर का गुणगान करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा मिल सकती है? एक बृहस्पति माता 4 माताओं में से एक माता कह रही है शंकर का भजन करो, 3 माताएं उसका विरोध करो, 3 माताएं विरोध करो। जब तक जीव माने ना, जब तक जीव इसका स्मरण नहीं करे, तब तक जीव को लगता है कि यह है ही नहीं। जब जीव जान जाता है एक छोटे से बिंदु से, ये संपूर्ण एक छोटा सा बिंदु मेरा शिव, और शिव से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड, और फिर वही बिंदु में सब समा जाना, बिंदु से ही प्रकट और बिंदु में ही समा जाना। हम पहले भी कथा में कहे हैं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में कभी बहनें अगर जाएं तो वहां जाकर, ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो अटैची लेकर चलते हैं और अटैची से अटैचमेंट ज्यादा रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो अटैची आप लेकर चले हो, जो अटैची आप उठाकर चले हो, जो अटैची आप लेकर निकले हो, उस अटैची से तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है, तुम्हारा लगाव उस अटैची से नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अटैची से लगाव नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो माल रखा होता है, जो वस्त्र रखे होते हैं, जो आभूषण रखे होते हैं, जो धन रखा होता है, जो वस्तु रखी होती है, जो फाइल रखी होती है, अटैची से अटैचमेंट मनुष्य का नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो वस्तु रखी होती है, मनुष्य का अटैचमेंट उस वस्तु से होता है, इसलिए उसको अटैची भी प्रिय लगती है और वस्तु भी प्रिय लगती है। अटैची से अटैचमेंट नहीं है, अटैची में रखे हुए उस वस्तु से, अटैची में रखे हुए सामान से उसका अटैचमेंट है बस। शिव महापुराण भी यही कहती है, जैसे अटैची में रखे हुए वस्तु पर, अटैची में रखी हुई सामान से आपका अटैचमेंट है, तो आपको अटैची से भी अटैचमेंट बना हुआ है, अटैची से भी आपका लगाव बना हुआ है। उसी तरह शरीर से जितना लगाव करो, इस शरीर की सुंदरता से जितना लगाव करो, शरीर से जितना प्रेम कर रहे हो, शरीर की सुंदरता से जितना प्रेम कर रहे हो, इस शरीर के वस्त्र से जितना प्रेम कर रहे हो, नयनों से, श्रवण से, अपने मुख से, अपने हाथ से, अपने पांव से, शरीर के एक एक अंग से आप जितना स्नेह कर रहे हो, शिव पुराण कहती है उतना अटैचमेंट इस आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए, जिससे परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में धारण हो सके।
परमात्मा को हम अपने जीवन में उतार सके, परमात्मा को अपने भीतर ले सके, परमात्मा की भक्ति अपन कर सके, उतना अटैचमेंट अपने जीवन में रखिए। और वो अटैचमेंट केवल शरीर से नहीं हो, वो अटैचमेंट शरीर का नहीं होना चाहिए, वो अटैचमेंट हमारे आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए। यहां इतने तपतपाती हुई धूप में, इतनी गर्मी में, और यहाँ ये जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में कथा हो रही है, नरेला के विधानसभा के अंतर्गत, करुण चौराहे के अंतर्गत ये जो ग्राउंड है, यहाँ तक पहुँचने से पहले आपकी गाड़ी, आपका वाहन कोई बहुत पास में नहीं छुड़वा दिया है, बहुत दूर आपका वाहन खड़ा करवाया। और इतनी दूर खड़ा होने के बाद चलते चलते आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो जरा विचार करना, चलते चलते पैदल चलकर आप यहाँ तक पहुँचे हो, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर तुम्हारा वाहन रुका और उसके बाद तुम चलकर यहाँ पहुँचे हो, तो तुम्हारा अटैचमेंट किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, तुम्हारा अटैचमेंट महादेव से है, ये निश्चित है। इतनी धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में कोई तुमको 2 किलोमीटर दूर छोड़ दे और कहे यहाँ से अब तुम्हें पैदल चलना है, और तुम्हें 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये भी अगर कोई दे और तुमसे कहे कि 2 किलोमीटर दूर पैदल चलना है तुम्हें यहाँ से, तुम्हें यहाँ छोड़ दिया जाएगा और यहाँ से तुम्हें 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर जाना है। आप में जितने बैठे हो ना, एक भी 200 रुपये नहीं लेगा और 4 किलोमीटर कड़कड़ाती हुई धूप में नहीं जाएगा। पर यह आपका जो अटैचमेंट देवाधिदेव महादेव से है, आपकी शिव भक्ति से है, वो आपको यहाँ तक लेकर आया। आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका चिदानंद स्वरूप, ये शिव से जुड़ा हुआ है, शंकर से जुड़ा हुआ। और जब हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, लैपटॉप आपके पास में होए चाहे ना होए, लैपटॉप आपके पास में हो चाहे ना हो, पर अपनी जिंदगी टॉप की जीना चालू कर दो, जिंदगी सार्थक हो जाएगी। लैपटॉप से जिंदगी सार्थक नहीं होगी, अपने आप में, हमें अपने आप में अच्छा जीना है, हमें अपने आप में भगवत भजन करना है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपया भी तुम्हारे पास में नहीं है, मत दान करो, 1 रुपया भी आप किसी को मत दो, पर निवेदन केवल इतना है कि आप जो रुपया कमाओ उसको अपने शरीर पर, अपने लिए, स्वयं के लिए खर्च करो। बेटा 20,000 का मोबाइल लेकर आ जाता है, 50,000 का हैंडसेट लेकर आ जाता है, पत्नी को जो साड़ी पसंद आती है वो लेकर आ जाती है, घर के बेटा बेटी को जो पसंद आता है वो अपनी मर्जी से लेकर आ जाते हैं। केवल एक कमाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, दुकान पर 8 बजे से रात को 10 बजे तक बैठने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो सबके लिए कर देता है पर अपने लिए नहीं कर पाता है। वो जिंदगी अपनी क्या जी पाए। लैपटॉप तुम्हारे पास में हो चाहे ना हो, पर अपनी जिंदगी को टॉप की बनाइए, अपने जीवन को आनंदमय बनाइए, अपने जीवन को खुश होकर जीना प्रारंभ करिए। हम अपनी जिंदगी को ही अगर खुश होकर नहीं जी पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। महामृत्युंजय का मंत्र, महामृत्युंजय का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप मनुष्य कब करता है? किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पंडित जी ने कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, कोई कर्जे में डूब गया तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, किसी के घर में क्लेश हो रहा है तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, किसी के यहाँ दुख आ पड़ा तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, किसी के यहाँ कष्ट आ गया तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा है तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। शिव महापुराण की कथा कहती है वो महामृत्युंजय का जाप पलंग पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए
करा जा रहा है। निवेदन केवल इतना है कि अगर महामृत्युंजय का जाप आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहते तो तुम पलंग पर नहीं पड़े होते, ये निश्चित है। उस मंत्र को हमें खुद भी जपना। ब्राह्मण देवता, भूदेवता, इस पृथ्वी पर रहने वाले ब्राह्मण देवता आपके द्वारा आपके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करेंगे। ब्राह्मण एक आसन पर बैठकर तुम्हारे लिए महामृत्युंजय का जाप कर देगा। ब्राह्मण संकल्प लेकर आपके लिए महामृत्युंजय का जाप कर देगा। परशु महापुराण की कथा कहती है ब्राह्मण भी जाप करे, वो करेगा, मना नहीं, पर निवेदन है कि उस जाप को आप स्वयं भी प्रतिदिन अपने मुख से, अपनी जिह्वा से, अपने शरीर से प्रतिदिन करते चलें, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। अपना जीवन, गला पकड़ रहा है, अपना जीवन सार्थक हो, अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। महामृत्युंजय मंत्र राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम मंत्र हम स्वयं जपते हुए चले। क्या बदलाव दिया है शिव महापुराण ने? क्या बदलाव करा है शिव महापुराण की कथा ने? कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हो 5 वर्ष की अवस्था के बाद में बच्चे को जो स्कूल भेजा जाता था, स्कूल का बैग का इतना वजन हो जाता है, स्कूल के बैग में इतनी किताबें, इतनी कॉपियां, इतना वजन कर दिया जाता है कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आता है ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आता है फिर वापिस स्कूल जाने की तैयारी, घर में पढ़ने की तैयारी। माता पिता दिन रात 24 घंटे बच्चे से कहते रहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, 24 घंटे लगे रहते हैं। छोटा सा बच्चा सुबह से उठकर स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर पर पढ़ाई, सब कुछ बच्चे ने करा। पर इतने लोग कथा को श्रवण करते हैं, लाखों लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और लाखों लोग लाखों भक्त इस सुंदर नरेला विधानसभा के अंतर्गत भोपाल की इस पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कभी अपने भीतर भी एक बात को उतारिएगा, अपने भीतर भी एक भाव को उतारिएगा, अपने भीतर भी एक बात को लेकर आइएगा। कभी अपने भीतर भी एक प्रसंग को लेकर आइएगा। वो दिल्ली में वो साक्षी के जो प्राण गए, उसमें कमी किस चीज की थी? दिल्ली में जो साक्षी के प्राण गए, उसमें कमी किस चीज की थी? दिल्ली में जो साक्षी के प्राण गए, उसमें कमी केवल एक ही चीज की थी। माता पिता ने 5 वर्ष की अवस्था से बच्चों को स्कूल भेजा, पढ़ाया, पढ़ो 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 पढ़ो, एक होड़ लगाई, और माता पिता कहते रहे हमारे बच्चे एकदम फ्रैंक हैं, हमारे बच्चों को हमने खुला छोड़ रखा है, हमारे बच्चे फ्रैंक हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है आपके बच्चे कितने भी फ्रैंक रहें, कितने भी खुले छूटें, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को कितने भी उच्च कॉलेज में पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे VIP स्कूल में पढ़ाओ, अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, और शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को थोड़ा सा संस्कार भी देना प्रारंभ करो। जैसे साक्षी के साथ हुआ वैसे आपके बच्चों के साथ नहीं होगा। अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करिए। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को बैग का बोझा देते हैं, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल का बोझा देते हैं, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, पर हम अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एक पानी का लोटा नहीं पकड़ा सकते, एक लोटा जल नहीं दे सकते। अपन कह देते हैं अभी छोटा है क्या मंदिर जाएगा, अभी छोटा है क्या मंदिर जाएगा। बड़ा होता है हाथ में उसके लोटा नहीं आता, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल छूटती है,
फिर आपको मालूम है कौन सी बॉटल हाथ में आ जाती है। इसलिए निवेदन है, अपने घर के बच्चों को हम जब संस्कार देना प्रारंभ करेंगे, अपने घर के बच्चों को जब हम ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे, अपने घर के बच्चों को हम उच्च शिक्षा के साथ में, अच्छी विद्या के साथ में संस्कार देना प्रारंभ करेंगे, और वो संस्कार ना तो सियोर वाला महाराज दे पाएगा, और वो संस्कार ना संसार का कोई व्यक्ति दे पाएगा। वो संस्कार केवल घर की माँ दे पाती है और घर का पिता दे पाता है। एक लोटा जल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पकड़ाइए, उसको मंदिर तक जाना सिखा दो। जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी चढ़ जाते हैं, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है। इतना स्मरण रखें। अपने घर के बच्चों को मंदिर का द्वार दिखाने का प्रयास करें, मंदिर की चौखट दिखाने का प्रयास करें, मंदिर का दरवाजा दिखाने का प्रयास करिए, मंदिर की चौखट दिखाने का प्रयास करिए, अपने घर के बच्चों को मंदिर तक भेजने का प्रयास करिए। आज आप लोग ये लाखों की संख्या में भोपाल की इस पावन कथा में पहुंचे हो। आप अगर परमात्मा के दरवाजे तक आए हो, आप सीधी सीधी तो बात करते हो, किसी के यहाँ शादी में जाओगे, जिसके यहाँ शादी में तुम जाओगे वो भी अपने घर में शादी में एक ना एक दिन, बोलो बोलो जम के बोलो, जरूर आएगा। आप जिसके लिए कुछ करोगे वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, करेगा। आप शिव महापुराण तक आए हो तो एक ना एक दिन भोलेनाथ भी आपके दरवाजे तक आएगा, ये निश्चित था, पहुंचेगा। आप जाओ उसकी चौखट पर, आप जाओ उसके दरवाजे पर, वो पहुंचता है, वो मंजिल तक पहुंचाने के लिए पहुंचता है। शिव कथा करें, आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण, आपका किया गया पुण्य खाली नहीं जा सकता। भूल से भी अगर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकल गया, वो खाली नहीं जाएगा। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ में हुआ क्या था? चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंच गया था, और चोरी का धन शंकर के मंदिर में इसलिए लेकर पहुंचा क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था, शरीर तप रहा था। भूलवश शिव के मंदिर में चला गया, भूलवश। मन नहीं था मंदिर में जाने का, फिर भी पहुंच गया। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका मन नहीं होगा कि कथा में चला जाए। कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन नहीं होगा कि कथा में चला जाए, पर विश्वास भैया कथा करा रहे हैं तो सामने दिखना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो बाद में अपने को देखे तो जाना तो। कई लोग ऐसे होंगे, और मेरा विश्वास कहता है यहां जितने बैठे हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भैया को दिखाने के लिए आया है। मेरा विश्वास कहता है ये महादेव को दिखाने के लिए आया है, क्योंकि आदरणीय विश्वास जी सारंग जी ने भी अगर ये कथा कराई है तो ये कथा किसी को दिखाने के लिए नहीं कराई है। आदरणीय विश्वास सारंग जी ने ये कथा कराई है तो अपने माता पिता की स्मृति में कराई है और उनके आनंद के लिए कराई। जब उन्होंने दिखावे के लिए नहीं कराई तो फिर संसार का व्यक्ति कथा श्रवण करने बैठे तो दिखावे से क्यों बैठे? पर देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जब कथा के उस पंडाल में, शिव मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, शंकर की चौखट पर पहुंचा है, तब वो देवराज नाम का ब्राह्मण पहुंचा तो शरीर में ताप था, शरीर में कष्ट था। कैसे भी जाओ, कैसे भी जाओ, कैसे भी पहुंचो, कैसे भी आप कथा में पहुंचो, बस पहुंच गए, आगे उसकी मर्जी है। कथा कहती है
अगर घर के अंदर आप अनुशासन से रह रहे हो, घर में आप मर्यादा से रह रहे हो, घर के अंदर आप अनुशासन से अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो तुम्हारे घर में कभी दुशासन पैदा नहीं होगा, यह निश्चित है। आप अगर अनुशासन से रह रहे हो तो तुम्हारे घर में दुशासन जन्म नहीं ले सकता। आप जैसे जैसे शिव भक्ति में डूबते चले जाओगे, बाबा खुद अपने आप कृपा की छाँव करना प्रारंभ कर देता है और आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है, आपका भजन बढ़ता चलेगा। आपका स्मरण बढ़ता चले जाता है। आप अनुशासन में रहो परिवार में, आप अनुशासन में रहो घर पर। आप परिवार में अगर अनुशासन में रह रहे हो तो दुशासन जैसा बेटा जन्म नहीं ले सकता, ये निश्चित है। देवराज की मां देवराज को बहुत समझाई, देवराज की माता ने देवराज को खूब समझाया। देवराज की माता ने हर पल देवराज को समझाया था कि तू ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण के घर में जन्मा है, ब्राह्मण परिवार में तेरा जन्म हुआ है, तो तू मंदिर जाया कर, देवालय जाया कर, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया कर। आप किसी भी वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण के शरीर में रक्त है, वैश्य के शरीर में रक्त है, क्षत्रिय के शरीर में रक्त है, शूद्र के शरीर में रक्त है। जब हॉस्पिटल में बीमार पड़कर जाते हो और ब्लड की जरूरत पड़ती है, शरीर में रक्त की जब जरूरत पड़ती है, तो रक्त चढ़ाते समय यह नहीं देखा जाता कि यह ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय तो प्राण बचाने के लिए केवल ब्लड की, खून की जरूरत होती है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं देखा जाता, केवल रक्त देखा जाता है कि हमें रक्त चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में केवल ब्लड देखा जाता है, खून देखा जाता है, खून की जरूरत पड़े तो ये नहीं देखा जाता कि ये ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय तो केवल रक्त देखा जाता है। उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर यह नहीं देखा जाता कि आप कौन वर्ण के हो, कौन जगह के हो, कौन हो। परमात्मा के द्वार पर तो केवल इतना देखा जाता है कि आपने इस शरीर के द्वारा किसी का भला करा कि ना करा, किसी प्यासे को पानी पिलाया ना पिलाया, किसी भूखे को भोजन कराया ना कराया, किसी अतिथि का आदर सम्मान सत्कार किया ना किया। बस केवल परमात्मा देखता है कि इतनी जिंदगी में तूने पुण्य क्या करा। हॉस्पिटल में रक्त नहीं देखा जाता कि ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय पर जान बचाने के लिए केवल रक्त की जरूरत है, तो रक्त लाया जाता है, खून लाया जाता है और उस खून को चढ़ाया जाता है। अब कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं साहब, मरने वाले व्यक्ति से पूछा जाए साहब कि आपको कौन सा खून अच्छा लगेगा, बोला जाए आपको ब्राह्मण का रक्त चढ़ाया जाए कि वैश्य का चढ़ाया जाए कि क्षत्रिय का चढ़ाया जाए कि शूद्र का चढ़ाया जाए। जैसे होटल में डिमांड होती है कि नहीं होती है, अरे बोलो तो जम के, सर कौन सी सब्जी लाऊं, पालक पनीर, मटर पनीर, चना पनीर, शाही पनीर, कौन सी लाऊं। उसी तरह हॉस्पिटल में कोई नहीं पूछेगा कि आपको ब्राह्मण का रक्त लाया जाए, वैश्य का लाया जाए, क्षत्रिय का लाया जाए कि शूद्र का लाया जाए, क्योंकि रक्त रक्त होता है। उस समय पर तो देखा जाता है कि व्यक्ति के प्राण कैसे बच जाएं। उसी तरह मरते समय, प्राण छोड़ते समय, मृत्यु की सैया पर पड़े हुए, मृत्यु की सैया पर जाते समय जब प्राण छूट रहे होते हैं, मरने वाले व्यक्ति से यह नहीं कहा जाता कि तुम पुलाव खा लो कि रोटी खा लो कि मक्का की रोटी खा लो कि ज्वार की रोटी खा लो। मरने वाले व्यक्ति जब अंतिम सांसें चल रही होती है, प्राण छूट रहे होते हैं, तब उससे कहा जाता है मुख से राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, भगवान का गुणगान कर लो, मंत्र जाप कर लो, क्योंकि ये जीवन मिला है, इसकी सार्थकता परमात्मा के नाम से है, इसकी सार्थकता भगवान के नाम से है और भगवत भजन से है। उसकी सार्थकता मूल शिव भक्ति से है, भगवान के भजन से है।
इसीलिए कहते हैं महाराज, मूल वर्णन इसीलिए कहा। शिव 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 जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। समय का जो घोड़ा है उस पर परमात्मा का काबू है। अच्छे से अच्छा करोड़पति जिसके पास दुनिया का सारा वैभव हो, दुनिया की सारी दौलत हो, दुनिया का सारा धन हो, दुनिया की सारी सत्ता हो, वो कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा आ जाए और कितना भी धन आ जाए, अच्छे से अच्छा करोड़पति व्यक्ति भी अपने गए हुए समय को वापस नहीं ला सकता, ये निश्चित है। करोड़ से करोड़पति, धनपति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति, जिसके पास में कोई कमी ना हो, वो गए हुए समय को वापस नहीं ला सकता। और दुनिया में ऐसा कोई गरीब पैदा नहीं हुआ जो दान नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ भी दान करने का ना रहे तो अपने चेहरे की स्माइल दान में दे दीजिए, प्रसन्नता दान में दे दीजिए। उससे बढ़कर भी कोई सुख नहीं होता, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। अब देव परमात्मा की भक्ति का गुणगान, देवराज नामक का ब्राह्मण जो थकित रह गया, शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट पड़ रहा था, शरीर में रोग हो रहा था, शरीर में बुखार पड़ रहा था, और वो शिव मंदिर में दुबक कर बैठा हुआ था, क्योंकि शरीर में ताप आ रहा है, शरीर में कष्ट आ रहा है, दुबका हुआ। और देवराज नामक का ब्राह्मण अपने शरीर को बचाया हुआ है, जिसने कभी शिव नाम नहीं लिया, जिसने कभी शिव स्मरण नहीं करा, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, अनायास शिव मंदिर में पहुंच गया। आप में भी अगर कोई व्यक्ति अचानक केवल देखने के लिए भी अगर शिव महापुराण की कथा में आया है, कितने लोग आए, कथा कैसी हो रही है, क्या व्यवस्था हो रही है, आएंगे दुनिया के लोग यहां पहुंचेंगे। अगर कोई अनायास भी आया है, अनायास, यहां जितने प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, प्रशासनिक अधिकारियों के ड्यूटी लगी है, आप भी आज अपने भाग्य की सराहना जरूर करना कि रोज जो ड्यूटी लगती थी वो ना जाने कहां कहां लगती थी, आज भगवान शंकर ने करुणा कर ली, जो हाथ पकड़कर यहां तुमको लगा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता। कभी विचार करना, तुम्हारी धर्म पत्नी ने जरूर सोमवार का व्रत करा होगा, जरूर तुम्हारी धर्म पत्नी ने शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा। जो तुम्हारी ड्यूटी आज शंकर के इस पंडाल में शिव भक्ति में लगी है, शंकर के गुणगान में लगी है, आज शिव की आराधना में लगे हो। रोज जो ड्यूटी करते थे वो दूसरी करते थे, आज जो ड्यूटी कर रहे हो वो महादेव की कर रहे हो। और मेरे भोले तेरी सबसे बढ़िया सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, सब बोलिए, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा
तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। उसके चौखट की नोक एक पत्र आया है, देखिए। जगदीश श्रीवास, एस 932 नेहरू नगर भोपाल। मोबाइल नंबर भी लिखा है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं बैठे हों। जगदीश श्रीवास, पत्र आप जो पत्र हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप आस्था चैनल पर और अपनी एलईडीओं पर भी उस पत्र को आप पढ़ सकते हो। जगदीश श्रीवास, एस 932 नेहरू नगर भोपाल। मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मैं शिव भक्ति का क्या बखान करूं। मेरे पिताजी को दिनांक 21/1/2023 को अटैक आया, जिसमें मेरे पिताजी को डॉक्टर मनोरिया प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि मेरे पिताजी के हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई हैं, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने शिव कथा सुनी थी, जिसमें आपने बताया था कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करना है। शिव पर विश्वास, शंकर को 1 बेलपत्र चढ़ाकर उसका सेवन करना है। पिताजी के ऑपरेशन के लिए उन्होंने तारीख दी, हार्ट का ऑपरेशन होना है। हमने उनसे थोड़ा सा समय मांगा, उन्होंने दवाई दे दी और कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि नसें पूरी ब्लॉक है और हार्ट काम नहीं कर रहा है। पिताजी ने तो घर में आराम करा। हम 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते थे, बेलपत्ती खाने को देते थे। उन्होंने खाना प्रारंभ करा। 2 महीने के बाद जब हमारे पिताजी को फिर चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर जिन्होंने पहले चेकअप करा था वही कह दिया कि अब इनके ब्लॉकेज धीरे धीरे हट गए हैं, अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अब पीछे जांच की रिपोर्टें भी लगाई गई हैं। आप सारी जांच की रिपोर्टें भी पीछे देख सकते हैं। शिव भक्ति खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। जितनों को भी आती है लाइनें बोलना, वो चुप मत बैठना, बाबा को पुकारते हुए भाव से कहिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाए अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो। शिव कृपा, शंकर की उदारता। एक माँ ने लिखा है, श्रीमती सुमन चंद्रवंशी, कैलाश चंद्रवंशी, विवेकानंद कॉलोनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी बेटी 10 वर्ष शादी को हो गए थे पर बच्चा नहीं था। केवल एक पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर व्रत करा और बाबा की कृपा, शिव पे चढ़ा हुआ जल का आचमन, सफेद आंकड़े की जड़ का कमर में बांधना, बाबा की कृपा से मेरी बेटी के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसका फोटो मैंने लगाया।
शिव कृपा। भक्ति विश्वास के साथ में करिए, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ। विचार करना, कथा के पंडाल में बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, थोड़ा शरीर में कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है। धूप में आप आए हो, कई जगह पर धूप में खड़े भी हो, क्योंकि पंडालों में इतनी जगह तो है नहीं, तो आप लोग खड़े होकर भी कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। कोई माताएं अपने साथ में चादर लाई हैं, कोई दरी लाई है, कोई छाता लेकर आई है, सब लगा कर चारों तरफ भक्त लोग खड़े हैं। उनसे निवेदन है, तुम्हारी ये 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की आराधना खाली नहीं जाएगी, बाबा झोली भरेगा जरूर, ये निश्चित है, निश्चितता, ये खाली नहीं जाने वाली। तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप खाली नहीं जाएगा। वो सहज नहीं है महाराज, उसकी भक्ति सहज नहीं, सरल नहीं। शिव कथा कर रही है, जिस महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र को प्रकट किया, वो महामृत्युंजय मंत्र साधारण नहीं। जब मार्कंडे ऋषि की मां महर्षि मार्कंडे जी की मां मृदुति, जब मार्कंडे जी गर्भ में थे, जब उनके यहां संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, कई वर्ष। और जब कई वर्ष निकल गए, मृदुति के गर्भ से कोई संतान नहीं, मृदुति के गर्भ से कोई औलाद, कोई संतान नहीं, कई साल निकल गए। एक दिन मृदुति ने मार्कंडू जी से कहा कि संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान नहीं, औलाद नहीं, मैं क्या करूं कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो, मैं क्या करूं कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो। शिव जितने भी कार्यकर्ता पानी दे रहे हैं, पानी के पाउच या पानी की बोतलें बांट रहे हैं, मेरा निवेदन है आप सभी पंडाल में बैठे हुए भक्तों से, पहले भी कथा में कहा जब घर से चलो तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलो, जम के बोलो जरा, 2। 50 रुपये ऑटो में खर्च कर धूप में, चिलचिलाती धूप में यहाँ तक पहुँचे हो, तो एक पानी के पाउच के लिए नहीं पहुँचे हो, शंकर की कथा के लिए पहुँचे हो। अगर कोई पानी का पाउच बांटने वाला भी आए तो उससे कह देना जब कथा पूरी हो जाए तब बांट देना, या कथा चालू हो तब बांट देना। हम 3 घंटे में से आधा घंटा आशीष जी ले लिए हैं, 2.5 घंटे की कथा है, इसको चूकना मती, इसको छोड़ना मती। ये जिंदगी संवारने के लिए 5 दिन मिले हैं भोपाल वालों को, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, उसको छोड़ो मत, ये रह जाएगी। आप पानी का पाउच केवल अपने हाथ में पकड़ कर रह जाओगे। एक माँ अपने बच्चे को झुनझुना इसलिए पकड़ा देती है कि बच्चा से मेरा पीछा छूटे, मैं काम कर लूँ। देवादिदेव महादेव भी यही करते हैं, आपको हाथ में पानी का पाउच इसलिए पकड़ाते हैं कि तुम बातचीत में लग जाओ और शिव की कथा छूट जाए और महादेव की कथा पूरी हो जाए। आप सावधानी रखकर कथा का स्मरण करिएगा। जितनी पास में अगर कोई खड़ा भी है, बोल भी रहा है, तो उसके चरण छू लेना और उससे कह देना हम यहाँ 100 रुपये ऑटो में लगाकर धूप में तपते हुए केवल तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आए, हमको कथा सुन लेने दो। टीवी पर तो रोज सुनते थे, आज यहाँ सुन लेने दो, केवल कथा। और क्या मिलेगा आपको?
5 दिन की कथा सुनने के बाद ये जो पत्रों का ये ढेर भोपाल वालों ने दिया है, ये पहले दिन का ढेर है। अभी 5 दिन में वो ढेर लग जाएगा। क्या देगा वो? अगली कथा में एक पत्र तुम्हारा भी यहां लिखा हुआ मिलेगा, ये निश्चित है। बस विश्वास, भरोसा और दृढ़ता के साथ कथा कर इस तत्व ग्रहण करिए, एक भक्ति के साथ में। देवराज जो नहीं जानता, शिव भक्ति से परे है, शिव भक्ति से दूर है, बहुत दूर शिव भक्ति है उसे, पड़ा है। क्या काम आया देवराज के? देवराज की माता जो 1 लोटा जल चढ़ाती थी, वो देवराज के काम आया। और जिन मार्कंडे भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष करा है, जिन मार्कंडे भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा है, जिन मार्कंडे भगवान की उम्र 12 वर्ष की और प्राण छूटने के लिए अंतिम समय में पिता के चरणों में जाकर गिर गए, मां के चरणों में जाकर गिर गए, और माता ने कह दिया केवल शिव नाम का जाप करिए, केवल शिव नाम का स्मरण करिए, शिव भक्ति का स्मरण करिए। मार्कंडे ऋषि की मां मृदिति मार्कंडू जी से कहती हैं कि मेरे गर्भ से संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, कई साल निकल गए, कई साल। एक मार्कंडू ऋषि के घर में भी संतान हो रही है तो अल्पायु हो रही है। कभी विचार करना, कभी अपनी बुद्धि में उतारिएगा कि मार्कंडू ऋषि के घर में संतान, एक ऋषि, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, विद्वान, प्रखंड पंडित, एक विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जो सब वेद का ज्ञाता है, और उसके घर में भी अगर संतान हो रही है तो अल्पायु हो रही है। उसका कारण क्या है? केवल एक गलती मार्कंडू ऋषि के पूर्व जन्म में हो गई। कौन थे ये मार्कंडू? मार्कंडे जी के पिता मार्कंडू जी से एक गलती हो गई। मार्कंडू ऋषि पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे, और वो व्यापारी जो दुकान चलाते, किराना बेचते, बहुत सुंदर उनकी व्यवस्थाएं चलती, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ में रहती, सारा व्यापार संभालती, पति भी सारा व्यापार संभालते। समय निकलता गया, इनके घर में व्यापार संभालने वाला कोई बच्चा नहीं था। तब इन्होंने विचार करा कि करा क्या जाए, क्या करा जाए। तब इन्होंने विचार करा तो उनकी धर्म पत्नी बोली, एक काम करो, मेरा भाई फ्री है, मेरे भाई के पास में कोई काम नहीं है, आप मेरे भाई को अपनी दुकान पर लगा लो। पत्नी के कहने पर ये जो मार्कंडू ऋषि पूर्व समय में एक व्यापारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी के भाई को, अपने साले को व्यापार में लगा लिया। अब साले को व्यापार में लगाया, धीरे धीरे साले ने देख लिया कि जीजाजी ने मुझे पूर्ण कार्य सौंप दिया है, सारा काम मुझे ऊपर सौंप दिया है। धीरे 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 उस व्यापारी ने पूरा काम जब अपने साले पर छोड़ दिया, वो तीर्थ जाता, साला कमाई करता, अन्न आता, उसमें पत्थर मिला देता, जो कुछ भी बड़ा चढ़ा कर कर सकता था वो करा। जितने लोग पत्थर लेकर गए, जितने लोग भोजन की वस्तु लेकर गए, उसमें से जो भोजन बनाकर अपने बच्चों को खिलाया, उसमें से एक ब्राह्मण माँ के 2 पुत्र थे, वो दोनों की दोनों अधोगति में मर गए, अधोगति में मर गए। औषधि देने वाले को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया। औषधि देने वाले ने जब औषधि दी, पता करा कि आखिर इसको हुआ क्या है, तो कहा कि इसने जो भोजन करा, इस भोजन में जरूर कोई गलत वस्तु मिली थी जिसके कारणवश तुम्हारे पुत्र मारे गए।
मालूम पड़ा जिस बनिए की दुकान से सामान लाते थे उस बनिए से जाकर कहा, सेठ जी आपके यहाँ से सामान ले जाते थे, आपके यहाँ का अन्न पाया, मेरा बच्चा 2 बच्चे मेरे मर गए। जानकर सेठ जी ने पता लगाया कि मेरे साले ने इसमें कुछ मिला दिया था, मिलाने के कारण, मिलावट होने के कारण कई लोगों के प्राण चले गए। ब्राह्मण की पत्नी ने श्राप दे दिया, सुनो बनिए, ए व्यापारी सुन, तेरी दुकान से सामान गया, उसका जवाबदार तू है। मुझे नहीं मालूम कि तेरे साले ने मिलाया कि किसने मिलाया, तेरे दुकान से सामान गया, उसका जवाबदार तू है। इसलिए एक ब्राह्मण की मां आज तुझे श्राप देती है कि तेरे अगले जन्म में तेरे घर में जो संतान होगी वो भी ऐसी ही अधोगति में मरेगी, आधी अवस्था में जाएगी। मात्र 12 वर्ष के मार्कंडे ऋषि थे जिस समय पर उनके प्राण जाना थे। केवल एक मृदती, मार्कंडू की धर्म पत्नी, मार्कंडे जी की मां शिव की भक्ति करती थी और शिव आराधना में इतनी डूबी रहती थी, इतनी डूबी रहती थी कि अपने पति से कहा मेरे यहाँ संतान नहीं है। पति ने कहा क्यों चिंता करना, जो महादेव का भजन करता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, शंकर का गुणगान करता है, शंकर का स्मरण करता है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाता है, शंकर के मंदिर तक जाता है, 1 बेलपत्र जो शिव को समर्पित करता है। मार्कंडू जी ने अपनी पत्नी से कहा वो जिंदगी में कभी खाली नहीं रहता, उसकी झोली जरूर भर आती है, ये निश्चित है। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, एक सहारा उसका बनाकर चलो। मार्कंडू जी ने अपनी पत्नी को समझाया, मृदुति ने अपने मन से शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। केवल मृदुति का काम क्या था, केवल मृदुति का काम क्या था, अभी तक शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करती थी, अभी तक शिवालय में जाकर आराधना करती थी, अभी तक शिव मंदिर में जाकर अर्चना करती थी। अब मृदुति ने शिव के मंदिर में जाकर आराधना अर्चना नहीं करी है, मृदुति ने केवल एक काम करा है, शंकर के मंदिर में जाकर शंकर के मंदिर में सफाई करी है, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई, शंकर के मंदिर में पोछा लगाया, शिव मंदिर शिवालय को केवल क्लीन करा है, साफ करा, केवल साफ। आपसे निवेदन है, शिव मंदिर में जाया करो, 1 लोटा जल नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, दिया नहीं है, बेलपत्र नहीं है, मंदिर में तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, अपने घर से एक फटा हुआ कपड़ा ही ले गए या मंदिर में पड़ा हुआ एक वस्त्र उठाकर, बेकार पोछा उठाकर, झाड़ू उठाकर उस मंदिर को, शिवालय को केवल साफ भी अगर आपने कर दिया तो शंकर भगवान खाली नहीं छोड़ेगा, झोली भरेगा जरूर। ये मार्कंडू ऋषि की धर्मपत्नी का चरित्र है, देगा वो। और मृदुति ने मंदिर में, शिवालय में जाकर शंकर जी के मंदिर को स्वच्छ रखना प्रारंभ करा। शिव जी की कृपा हो गई, प्रसन्न हो गए। मार्कंडू मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मेरे घर औलाद नहीं, संतान नहीं। शिव जी ने कहा संतान तो होगी पर उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, क्या चाहते हो बोलो। चलेगा, 12 वर्ष भी अगर बच्चे की उम्र है चले, आप दे दीजिए। पुत्र तो हो गया ना, मेरी पत्नी निसंतान तो नहीं कहलाएगी, बांझ तो नहीं कहलाएगी, आप दे दीजिए। शिव जी ने कहा जैसी आपकी मर्जी। मेरा वो घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी ने कह दिया तथा पुत्र हुआ। मृदुति के गर्भ में जब संतान आई, मार्कंडे ऋषि आए, मृदुति ने शिव के मंदिर में सफाई भी करी और शंकर जी को चढ़ाया हुआ जल का आचमन भी करा। तो गर्भ से जो संतान जन्म ली वो बड़ी बड़ी आनंद करने वाली, शिव भक्ति में डूबने वाली। यहां जितने लोग बैठे हैं, आपके घर के पास में कहीं शंकर जी का मंदिर है? बोलो, जम के बोलो जरा, हैगा? पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर के पास में था, उसमें बुजुर्ग लोग सोमवार को, सावन में या शिवरात्रि पर जाते थे।
आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है उसमें आप अपने घर के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को मंदिर जाते हुए देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखते हो ना? प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? कि हम पहले कहते थे उनके धर्म में लोग मंदिर जाते हैं, उनके धर्म में लोग वहां जाते हैं, उनके धर्म के लोग वहां जुड़ जाते हैं, छोटे छोटे उनके धर्म के लोग मंदिर, उनके धर्म के लोग वहां जा रहे हैं। आज प्रसन्नता आपको होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म का छोटा छोटा बच्चा शिव मंदिर तक जा रहा है। हमारे सनातन धर्म का छोटा छोटा बच्चा गला पकड़ा रहे, मोबाइल गला पकड़ा रहे, माइक। हमारे छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं, शिवालय तक जा रहे हैं। यह प्रसन्नता आपके भीतर होना चाहिए, यह भाव आपके भीतर जागृत होना चाहिए कि हमें प्रसन्नता। ये नींव आज अगर मजबूत हो गई तो बिल्डिंग बनने में दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में दिक्कत नहीं है, अगर नींव मजबूत है। और हो ये तो शिव भक्ति का कोई भाव होगा जिसके कारणवश सीहोर यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है। पर जरा विचार करिए, बाबा की कथा को, कुबेरेश्वर महादेव को भोपाल तक आने में इतने साल लग गए। आपकी प्रतीक्षा, आपकी परीक्षा, ये सब कुछ चलता है। जरा विचार करिए, उसने पूरा आपको अग्नि में तपा लिया, पूरा निखार लिया, उसके बाद शिव महापुराण की कथा भोपाल में हो रही है। ये पूरा निखारने के बाद तो कोई ऐसे ही नहीं हो रही है, कहीं बाबा की करुणा होगी, कृपा होगी तब हो रही है। वो कहे हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम दोनों हाथों से पीछे वाले भी। मेरा भोला नगर में आया है। 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 हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बड़े आनंद से दोनों हाथों से जय वाद्य यंत्रों की आवाज नहीं जा रही लड़कों के पास में।
जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। जय हो मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम।